रात के अंधेरे में चारों ओर गहरी खामोशी फैली थी। ये गांव एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव वालों के बीच एक पुरानी किंवदंती थी, जिसे सभी बड़े बुजुर्ग पीढ़ियों से सुनाते आए थे। रात के 12 बजे के बाद एक पिशाचनी इस गांव की सड़कों पर चलती है, जो अपने शिकार की तलाश में रहती है। कहते हैं, अगर किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, तो वह व्यक्ति कभी जीवित नहीं बचता। एक नई चुनौती रवि, जो एक युवा और निडर युवक था, इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात के बाद उस खौफनाक सड़क पर अकेला घूमकर आएगा और पिशाचनी की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, पर रवि ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आत्मा तुम्हें आकर सताएगी। रात के 12 बजे रवि ने अपने घर से निकलकर उस खतरनाक सड़क की ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर सन्नाटा और घना कोहरा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके कदम धीरे धीरे भारी होने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जैसे ही उस सड़क के बीचों बीच पहुंचा, उसे दूर से एक छाया दिखी। सफेद कपड़ों में लिपटी एक स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थी। रवि ने देखा कि वह स्त्री हवा में तैरते हुए चल रही थी। यह देख रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रवि ने साहस बटोरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? वह स्त्री धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान भयावह थी। वह बोली, मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। मैं पिशाचनी हूं और आज रात तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। रवि का दिल धक धक कर रहा था, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब अंधविश्वास है, मैं डरने वाला नहीं हूं। यह सुनकर पिशाचनी जोर से हंसी और उसकी हंसी गूंजती हुई पूरे जंगल में फैल गई। अगर यह अंधविश्वास है तो तुम इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? उसने कहा। रवि ने देखा कि वह जिस रास्ते से आया था वह अब गायब हो चुका था। चारों ओर घना जंगल और अजीब सी धुंध छा गई थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वह उस पिशाचनी का सामना करे। पिशाचनी धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके चेहरे की भयानक चुर्रियां और लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। रवि ने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से अपनी मां द्वारा दिया हुआ रुद्राक्ष का माला निकाल लिया। उसने सोचा, अगर यह सब सच है तो हो सकता है यह रुद्राक्ष मुझे बचा ले। जैसे ही उसने रुद्राक्ष को पिशाचनी की ओर बढ़ाया, एक तेज चमक उत्पन्न हुई और पिशाचनी जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और अंततः गायब हो गई। रवि को यह समझ में आ गया कि उसकी मां के आशीर्वाद और उस पवित्र रुद्राक्ष ने उसे बचा लिया। जैसे ही वह वहां से बाहर निकला, उसने देखा कि धुंध छन चुकी थी और रास्ता फिर से दिखाई देने लगा था। अगली सुबह जब रवि गांव लौटा तो वह अपने दोस्तों और गांव वालों को रात की घटना के बारे में बताने लगा। किसी ने उसकी बातों को सच माना तो किसी ने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन जो चीज सबसे रहस्यमयी थी वह यह थी कि वह सड़क जिस पर रवि गया था, उस पर अब कोई रास्ता नहीं था। वह जगह अब सिर्फ एक सुनसान जंगल थी। गांव वालों का मानना था कि रुद्राक्ष के चमत्कार ने न केवल रवि की जान बचाई, बल्कि उस पिशानी का अंत भी कर दिया। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस पिशाचनी को दोबारा नहीं देखा। लोग अब भी रात को बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन रवि को एक बात का विश्वास हो गया था, चमत्कार कभी भी किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहानी का सबक, यह कहानी यह सिखाती है कि विश्वास और साहस चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, इंसान को सबसे भयानक मुश्किलों से भी निकाल सकते हैं। पिशाचनी का डरावना अंत और चमत्कारिक बचाव इस बात का प्रतीक है कि यदि इंसान अपने भीतर के डर को जीत ले तो वह किसी भी असंभव को संभव कर सकता है।